हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटो साइकिल की बात की थी और ऑटो साइकिल के आधार पर जीटीयू के दो न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं डीजल साइकिल की। तो डीजल इंजन जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पर काम करता है, उस साइकिल को हम डीजल साइकिल कहते हैं। अभी डीजल साइकिल की बात करें तो यहाँ हमने पीवी डायग्राम दिखाया है और पीवी डायग्राम में आप देखेंगे तो चार प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। देर आर फोर प्रोसेसेस एंड आउट ऑफ फोर प्रोसेसेस टू प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस, वन प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड वन प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये चार प्रोसेस का एनालिसिस है। जब हम यहाँ पीवी डायग्राम देखते हैं तब आप देखेंगे तो पहली जो प्रोसेस है 1 to 2, ये जो कर्व है 1 to 2 प्रोसेस, उसको हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। शॉर्ट में कहेंगे तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। और कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ जो वॉल्यूम मिलेगा वो V1 है और यहाँ जो वॉल्यूम मिलता है वो V2 है। प्रोसेस 2-3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। यहाँ हीट सप्लाइड होती है, इसलिए यहाँ हमने सिंबल दिखाया QS। हीट इज एंटर्ड, हीट इज सप्लाइड। और यहाँ जो 3 के रिलेटेड जो वॉल्यूम है उसको हम कहेंगे V3। ये जो है यहाँ तक वो V3 वॉल्यूम है। 3-4 प्रोसेस जो है वो अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन मीन्स रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस है। और पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी वो लो फॉलो होता है। और 4-1 जो प्रोसेस है, जो वर्टिकल लाइन से हमने दिखाया है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है 4-1। तो ये चार प्रोसेसेस है। कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की बात करें तो V1 है, यहां तक का वॉल्यूम V2 है। और 1 से 2 जहां पिस्टन की मूवमेंट होती है, ये जो वॉल्यूम है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है VS। ये तो ये पीवी डायग्राम की बात हुई। अभी आगे चलते हैं। जब हम चार प्रोसेसेस जो है फोर प्रोसेसेस उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमें 2-3 लाइन हर प्रोसेस के लिए लिखनी पड़ेगी। तो प्रोसेस 1-2 की बात करते हैं। प्रोसेस 1-2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1-2 होता क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस मींस देयर इज नो हीट ट्रांसफर। हीट हीट का जो है एडिशन नहीं होता है, रिजेक्शन नहीं होता है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो हीट ट्रांसफर इज जीरो। और इसी वक्त के दौरान, ये प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम रिड्यूस होता है, प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। आप प्रेशर की बात करें तो यहाँ P1 है और यहाँ प्रेशर हुआ P2। तो प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ये सिंबल है प्रेशर इज इंक्रीज। साइमल्टेनियसली टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज बट वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। शुरुआत का वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम हमें V2 मिला, मीन्स V2 मीन्स कम वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बट हीट ट्रांसफर इज जीरो। ये प्रोसेस 1-2 है। अभी बात करते हैं प्रोसेस 2-3। इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। यहाँ होता क्या है? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P2 था इतना ही प्रेशर P3 है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज, क्योंकि हीट एडिशन होता है। जैसे आपने हीट सप्लाइड किया तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है और साइमल्टेनियसली वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। वॉल्यूम भी बढ़ता है। आप देख लीजिए, शुरुआत का वॉल्यूम V2 था, बाद में वॉल्यूम बढ़ के क्या हुआ V3। तो V2 से लेके V3 तक वॉल्यूम बढ़ा। और इस दरमियान जो हीट सप्लाइड हुई वो हम कैसे फाइंड करेंगे? एंथैल्पी डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस। तो QS इज इक्वल टू CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, T3 माइनस T2। हायर टेम्परेचर T3 है, लोअर टेम्परेचर T2 है। तो इक्वेशन बनेगा CP T3 माइनस T2। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और इक्वेशन हमें याद रखना है, QS इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 3-4 की बात करते हैं तब आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस है। देखिए 3-4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस है।
PV रेस टू गामा इज इक्वल टू C। यहाँ भी प्रेशर रिड्यूस होता है क्योंकि एक्सपांसन है। प्रेशर शुरुआत का प्रेशर P3 था यहाँ, लेकिन प्रेशर रिडक्शन होके P4 हो गया, मीन्स कम हो गया। तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जैसे प्रेशर कम हुआ टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है, वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ शुरुआत का वॉल्यूम V3 था, बाद में वॉल्यूम मिला V4, मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। एक्सपांसन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है, तो ये V4 हुआ। ये प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, अगेन हीट ट्रांसफर इज जीरो। एंड लास्ट प्रोसेस जो है 4-1, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। ये डिफरेंस है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच। हीट रिजेक्शन के दरमियान भी प्रेशर रिड्यूस होता है। देखो, शुरुआत का प्रेशर P4 है, फिर बाद में प्रेशर कम हुआ तो P1 हो गया। टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, V इज इक्वल टू C। और हीट रिजेक्शन कितना हुआ, तो QR इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कौन सा चलेगा, CV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो CV, और दो टेम्परेचर का डिफरेंस मीन्स T4 माइनस T1। तो QR इज इक्वल टू CV T4 माइनस T1। ये इक्वेशन बनेगा हीट रिजेक्शन के लिए। याद रखे, हमें ये दोनों इक्वेशन ध्यान में लेने हैं। QS इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2, QR इज इक्वल टू CV T4 माइनस T1। और ये चार प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन लेने के बाद हम चलेंगे इक्वेशन डिराइव करने पर। कौन सा इक्वेशन, एफिशिएंसी का। तो हम इक्वेशन पर आते हैं। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल ईटा इज इक्वल टू QS माइनस QR डिवाइडेड बाय QS, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। जनरलाइज इक्वेशन है। हीट सप्लाइड का जहां इक्वेशन है वो हम प्रीवियस इक्वेशन यहाँ जो डिराइव किया था, QS इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2, ये इंसर्ट करेंगे। QR के लिए CP T4 माइनस T1 ये इंसर्ट करेंगे। तो हमने इंसर्ट कर दिया CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय CP T3 माइनस T2। अभी ये इक्वेशन जब आप देखते हैं तो CP T3 माइनस T2 दोनों जगह में कॉमन लेके उसको सेपरेट कर देता हूं। तो यहाँ तो 1 बचेगा पहले पार्ट में, CP T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय CP T3 माइनस T2 माइनस यहाँ T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 तो होगा, लेकिन CP और ये जो CV है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, CP अपॉन CV, और CP अपॉन CV मीन्स गामा। तो ये इक्वेशन बना T4 माइनस T1, नीचे T3 माइनस T2, लेकिन नीचे CP अपॉन CV मीन्स गामा हो गया, क्योंकि ये CV जो न्यूमरेटर में है उसको मुझे डिनोमिनेटर में लाना, तो यहाँ रेसिप मीन्स CP के नीचे लिखना पड़ेगा, तो CP अपॉन CV मीन्स गामा। ये इक्वेशन हमारे लिए रेफरेंस इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि हमें एफिशिएंसी का इक्वेशन सिंप्लीफाइड करना है। तो यहाँ 1 माइनस T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, तो चार पैरामीटर है, चार टेम्परेचर है, T1 T2 T3 T4। तो T1 के अलावा बाकी जो टेम्परेचर्स है T2 T3 T4 उसको मुझे T1 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और बाद में मुझे T1 को रिमूव करना पड़ेगा। अभी ये कैसे करते हैं, देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पीवी डायग्राम देख के हमें ये दोनों रेशियो समझना है। पहला रेशियो है कॉम्प्रेशन रेशियो, जो हमने पहले ऑटो साइकिल में भी पढ़ चुके हैं। कॉम्प्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। देखिए कॉम्प्रेशन प्रोसेस ये है 1 to 2, और यहाँ इनिशियल वॉल्यूम V1 जो ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम जो कम है V2। तो दोनों वॉल्यूम का रेशियो, हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम, वो हमें कॉम्प्रेशन रेशियो देगा V1 अपॉन V2। तो ये V1 अपॉन V2 हो गया। अभी दूसरा जो रेशियो है कट ऑफ रेशियो, जिसको हम रो से दिखाएंगे। कट ऑफ रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ कुछ न कुछ हीट सप्लाइड है, मीन्स फ्यूल इंजेक्टेड, फ्यूल सप्लाई होता है। तो जहां से फ्यूल सप्लाई स्टार्ट होता है वो वॉल्यूम, और जहां फ्यूल सप्लाई कट होता है वो वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम कट ऑफ रेशियो कहेंगे। V2 से फ्यूल सप्लाई स्टार्ट हुआ, V3 पर बंद हुआ, तो V3 अपॉन V2 ये जो रेशियो मिला उसको हम कट ऑफ रेशियो कहते हैं। तो कट ऑफ रेशियो रो इज इक्वल टू V3
डिवाइडेड बाय V2, ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम आफ्टर फ्यूल सप्लाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर फ्यूल सप्लाई इज कट ऑफ रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो की डेफिनेशन देनी है तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन इज कंप्रेशन रेशियो। अभी ये दोनों रेशियो समझने के बाद हम पहली प्रोसेस पर जाते हैं, प्रोसेस 1-2। और प्रोसेस 1-2 पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 जनरलाइज इक्वेशन इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1। लेकिन V1 अपॉन V2 तो R है, तो R रेस टू गामा माइनस 1। और यहाँ T2 को मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ तो T1 को शिफ्ट करेंगे ये साइड, तो T1 इंटू आर रेस टू गामा माइनस 1 ये इक्वेशन बनेगा। पहले पार्ट और थर्ड पार्ट को कंपेयर करेंगे तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आर रेस टू गामा माइनस 1, ये इक्वेशन हमारे लिए सेकंड इक्वेशन बनेगा। हमने किया क्या, T2 को T1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। T2 जो वैल्यू थी उसको T1 के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, तो इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अभी नेक्स्ट इक्वेशन पर जाते हैं प्रोसेस 2-3 के लिए। प्रोसेस 2-3 आप देखें तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो कांस्टेंट प्रेशर मीन्स हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3V3 अपॉन T3। लेकिन P2 इज इक्वल टू P3 दोनों तो सेम है, तो बाकी जो पैरामीटर्स बचे V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3, ये T3 को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, तो T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2। लेकिन V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू तो रो है, कट ऑफ रेशियो, तो हम क्या लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू T2 इंटू रो। और T2 की वैल्यू ऑलरेडी T1 के फॉर्म में है। T2 इज इक्वल टू क्या है, T1 इंटू आर इज टू गामा माइनस 1, तो T1 इंटू आर इज टू गामा माइनस 1 इंटू रो, ये इक्वेशन बना सेकंड इक्वेशन। अल्टीमेटली T3 को हमने T1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये याद रखना है। तो ये इक्वेशन 2 बना। नेक्स्ट सॉरी इक्वेशन 3 बना। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर प्रोसेस 3-4। प्रोसेस 3-4 हमें पता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, तो फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 रेस टू गामा माइनस 1। अभी V4 अपॉन V3 है, वहां मैं कॉमन पैरामीटर V2 से एक जगह सब्सट्रैक्ट मीन्स एक जगह डिवाइड करता हूँ, दूसरी जगह मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अल्टीमेट वैल्यू तो सेम रहेगी। तो V4 डिवाइडेड बाय V2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V3 ऐसा किया। V2 को मैंने इंसर्ट किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अभी V4 इज इक्वल टू V1, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V4 की जगह मैंने V1 लिख दिया। ये तो V2 है, ये V2 है और ये V3 है, रेस टू गामा माइनस 1। V1 अपॉन V2 मीन्स कंप्रेशन रेशियो R, और V2 अपॉन V3 मीन्स 1 अपॉन रो, क्योंकि V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू रो है तो 1 अपॉन रो हुआ, रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन रो रेस टू गामा माइनस 1 हुआ। मीन्स कहने का मतलब T4 की वैल्यू अगर मुझे रखनी है तो T4 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय R अपॉन रो रेस टू गामा माइनस 1। अभी T3 की वैल्यू तो हमें पता है रो T1 इंटू आर रेस टू गामा माइनस 1, इक्वेशन 3 था। यहां जो है आर रेस टू गामा माइनस 1 इंटू रो रेस टू गामा माइनस 1 ऐसा इक्वेशन बनेगा। और यहां हम T1 देखिए, T1 सेपरेट कर दिया और रो के सभी पावर को एडिशन करते हैं, क्योंकि आर एस टू गामा माइनस 1, यहां भी आर एस टू गामा माइनस 1 रिमूव हो जाएगा तो रो रेस टू यहां पावर 1 प्लस गामा माइनस 1 ऐसा हुआ, मीन्स T1 इंटू रो रेस टू गामा हुआ। ये इक्वेशन हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। याद रहे T4 का जब मैंने इक्वेशन रखा तो T3 की जो वैल्यू है यहां से रखी है। देखिए पहले T3 की वैल्यू क्या थी, T1 इंटू आर एस टू गामा माइनस 1 इंटू रो, तो T1 इंटू आर एस टू गामा माइनस 1 इंटू रो ये T3 की वैल्यू है। और यहाँ जो पार्ट है उसको सेपरेट कर दिया, आर एस टू गामा माइनस 1 को नीचे लिखा, रो रेस टू गामा माइनस 1 को ऊपर ले गए और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला। इक्वेशन 4 वो भी T1 के फॉर्म में आ गया।
अभी हम वो बेसिक इक्वेशन लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी फोर माइनस टी1 गामा टी3 माइनस टी2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, गामा को सेपरेट कर दिया। टी4 की जगह हमने लिखा टी1 इंटू रो रेस टू गामा, यहाँ टी1 है। टी3 की वैल्यू लिखी रो टी1 आर रेस टू गामा माइनस 1 और टी2 की वैल्यू लिखी टी1 इंटू आर रेस टू गामा माइनस 1। अभी 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ सभी पार्ट में टी1 कॉमन है तो वो रिमूव हो जाएगा, टी1 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 एंड टी1। तो 1 अपॉन गामा वो तो रहेगा, यहाँ बाकी क्या बचा, रो रेस टू गामा माइनस 1। यहाँ क्या बचा, आर रेस टू गामा माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रहा रो माइनस 1 और उस पर से 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1 पहले मैंने लिख दिया, 1 अपॉन गामा बाद में लिखा और ब्रैकेट में क्या शेष रहा, रो रेस टू गामा माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर रो माइनस 1। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन रहा वो हमारा एफिशिएंसी का इक्वेशन है डीजल साइकिल के लिए। फिर से आप रिपीट कर दें, 1 माइनस 1 अपॉन आर इज टू गामा माइनस 1, यहाँ तक तो इक्वेशन ऑटो साइकिल का इक्वेशन था। उसके बाद ये पार्ट एक्सटेंशन में आया, 1 अपॉन गामा इन द ब्रैकेट रो रेस टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो माइनस 1। कहने का मतलब अगर डीजल साइकिल की एफिशिएंसी की बात है तो अकेले गामा से काम नहीं चलेगा, गामा के साथ एक और अ, या अकेले कंप्रेशन रेशियो से बात नहीं चलेगा। आप ऑटो साइकिल में सिर्फ एक ही पैरामीटर की जरूरत थी, आर की। अगर आर नॉन है तो आप ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। गामा तो वेल नॉन वैल्यू है 1.4, लेकिन डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो के साथ साथ एक और रेशियो भी पिक्चर में आता है, वो है कट ऑफ रेशियो, रो। तो यहाँ दो रेशियो की बात है, आर की भी बात है और रो की बात है। आर और रो दोनों पता है तो आप डीजल साइकिल की एफिशिएंसी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन फाइनल डेरिवेशन है डीजल साइकिल के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको डीजल साइकिल के चार प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन, पीवी डायग्राम और उसके आधार पर थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन जो है ईटा का इक्वेशन डिराइव जो करना है वो बात समझ में आई होगी। कहीं भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।